So let's see our question. It says if y equals to cos x raised to the power cos x raised to the power cos x and so on, ये जा रहा है आपका infinite number of times तक, then we have to prove that dy over dx आपके पास आना चाहिए y square tan x and then divided by y times of log cos x minus 1. तो आपको पता है जब कभी भी आपके पास infinite number of terms आती हैं then आप लोग फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी पूरे क्वेश्चन को आप लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, y. ओके, now ध्यान से देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन. तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कि इफ़ y इज इक्वल्स टू आपके पास cos x रेज टू द पावर cos x रेज टू द पावर cos x एंड सो ऑन, दिया हुआ है आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स तक, देन आप y इक्वल्स टू बोल सकते हैं cos x रेज टू द पावर अगेन y. ओके, और आपको पता है कि जब कभी भी आपके पास किसी फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन होता है देन आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को. तो उसके लिए पहले आपको लेना पड़ेगा टेकिंग log बोथ साइड्स. ऑलराइट, देखिए क्या अप्लाई होगा यहाँ पे. सो ये आपको दे देगा log ऑफ दिस y इक्वल्स log ऑफ दिस cos x रेज टू द पावर y. और आपको पता है log की प्रॉपर्टी कि पावर आपका आ जाएगा log से आगे. सो ये आपके पास आ जाएगा log y इक्वल्स y टाइम्स ऑफ log अगेन cos x. ओके, नाउ इसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ कर दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, हमने किया यहाँ पे x और देखते हैं क्या आंसर आता है यहाँ पे. सो log का हो जाएगा 1 अपॉन में जो भी उसके इनपुट में है वो, इनपुट का हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स, यहाँ अप्लाई हो जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल. तो y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, सेकेंड फंक्शन आपका रहेगा एज इट इज़, प्लस y रहेगा आप लोगों का एज इट इज़, log का होगा जो भी उसके इनपुट में है वो अपॉन में आ जाएगा, और इनपुट का क्या होगा तो वो होगा आपके पास माइनस का साइन x. मैंने साइन x लिखा है यहाँ पे एंड देन मैंने यहाँ से प्लस साइन हटा के माइनस कर दिया. ऑलराइट, तो इसको आप वैसे tan x भी बोल सकते हैं. मैंने एक काम किया, मैंने सारा का सारा dy ओवर dx को करा एक साइड. सो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में y dy ओवर dx एंड देन माइनस में log cos x dy ओवर dx इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पे आ रहा है माइनस का y टाइम्स ऑफ व्हाट, इसको आप tan x भी बोल सकते हैं. ऑलराइट, सो देखिए आप क्या कर सकते हैं. अभी यहाँ पे आपको बस dy ओवर dx लेना है कॉमन और सवाल को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करनी है. सो यहाँ पे अगर हम dy ओवर dx लेते हैं कॉमन तो आपके पास क्या आएगा अंदर, देखिए आपके पास अंदर आएगा 1 अपॉन में y एंड देन माइनस में log cos x इक्वल्स टू में आपके पास माइनस का y टाइम्स ऑफ tan x आ जाएगा. ओके, सो अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम यहीं पे ले सकते हैं. तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ. dy ओवर dx जो आपके पास आएगा अंदर वो आ जाएगा आप लोगों के पास y एंड देन 1 माइनस में y टाइम्स ऑफ log cos x इक्वल्स टू में माइनस का y इंटू में tan x. नाउ आपको यहाँ पे करना है बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस. सो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे एंड ये मल्टीप्लाई जाएगा नीचे. सो ये आपके पास आंसर देगा आपको dy ओवर dx इक्वल्स माइनस का y स्क्वायर इंटू में tan x एंड देन डिवाइडेड बाई, यहाँ आपके पास आएगा 1 माइनस में y टाइम्स ऑफ log cos x. देखिए कि आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी. सो आपके पास y स्क्वायर tan x तो आ रहा है बट यहाँ पे आपके पास जो टर्म आ रही है वो उल्टी लिखी हुई है. तो कोई बात नहीं, हम इस माइनस साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं. सो इसको आप बोल सकते हैं अल्टीमेटली dy ओवर dx इक्वल्स टू वॉट, y स्क्वायर tan x एंड देन डिवाइडेड बाई वॉट, y log cos x एक साथ पहले एंड देन माइनस में 1 उसके बाद. तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका सवाल जो है वो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा. तो इसको आप बोल सकते हैं ये आपका हो गया हैंस. ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए.